अभिकारक में एक ही अणु भाग लेता है तो वह एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक में एक ही, जैसे अभी तुमको करवा चुके हैं ना 40 वाले में, क्या होगा? अननोन पर्सन। हाँ पोपलो, तुमको ये बोल, हम तो है नहीं है। क्या है एक अणु अभिक्रिया का उदाहरण? बोलिए सिंधु मामा। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पोपलो। क्या है? NH4 NO2 मतलब अमोनियम नाइट्रेट। तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। करो आराम से, ठीक है ना? ऐसे ही देख देख के बताते रहना जिंदगी भर, ठीक है? वेरी गुड। तो यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक ही तो ले रहा है। ये पूरा क्या है? अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है? तो जब एक अणु भाग लेगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एक आणविक अभिक्रिया, ठीक है? अब ये बनेगा क्या इसमें? कॉपी बंद करके बताना जरा। हाँ बताओ। N2 प्लस 2H2। हाँ क्या बनेगा यहाँ पे? 2H2O। क्यों? देखो N कितने N है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। ठीक है? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? एक आणविक अभिक्रिया। अब दो आणविक लिख लो और बता भी दो फिर मुझे यहाँ पे क्या होगी। चीटिंग नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का नाम बदनाम अपने भी करोगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं यूपी बोला करो। अच्छा सिर्फ यूपी वाले निकल करते हैं? मैं माफियाँ करते हैं। फुल्ला सब कर रहे हो। यस मैम। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं मतलब आपके यहाँ भी करते हैं। अरे तो मेरा यहाँ भी तो यही है। मेरा यहाँ कहाँ वहाँ है? मैम आप तो एमपी के। रहते तो यही है बस, चाहे कहीं चाहे मुगल ग्रह से ही आए हो, रहते तो यहाँ के हैं। ठीक है? तो यहाँ भी कभी क्रिया क्या होगी? हाँ चाप। मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं यहीं की हूँ। बताओ ना द्विआण्विक अभिक्रिया क्या है? अरे भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेते हो, वो क्या कहलाएगी? द्विआण्विक अभिक्रिया। छोटे बच्चे हो क्या? अच्छी हो क्या? ऐसे बोला करो मैम। अच्छा यहाँ पे बच्चा भी है। मैं मेरा नाम ले लिया करो। लाला लक्ष्मो? नहीं मैम। हाँ अच्छा नहीं होता है मेरा। अच्छा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ ये अच्छा लगता है। अच्छा तो तुम्हारा तुमको अच्छा जो लगेगा मैं वही बोलूँगी, है ना? वे अभिक्रियाएं जिनमें कितने अणु भाग लेते हैं? 2। जिनमें अभिक्रिया के 2 अणु भाग लेते हैं के अणु, जैसे एग्जाम्पल अरे वाह तू तो बड़ी प्रगति कर रही है। वो क्या कहलाएंगी? द्वि आणविक है ना, गलत करवा देते हो तुम। आणविक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो अंग्रेजों। बोलो द्विआण्विक को अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायो मॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी? बाईमॉलिक्यूलर BIMOLECLAR बाईमॉलिक्यूलर
रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम तो बता नहीं भूल गए। एग्जाम्पल में जैसे 2HI या और क्या था, एथिल एसीटेट, ऐसे ही कुछ बताए थे ना। और क्या था? ठीक है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो ही तो है, दो हाइड्रोजन और दो क्या आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, या इसमें क्या बनेगा, अलग होगी तो H2 प्लस I2, और इसमें क्या बनेगा Cl3CO Na और प्लस C2H5OH। ये समझ में आ गया है ना, तोते की तरह रट के नहीं बताना है। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो बताओ, स्टैंड को फेंक दूं बाहर और तेरे को बैठा दूं इधर। मैथ में मोबाइल पे लग रहा है, ऐसे ही फेंक देना। तुम इतनी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गई बातें। एक अणु भाग ले, एक अणु की अभिक्रियाएं, दो अणु भाग ले तो दुई अणु, अगर इसी में 3 भाग लेगा तो त्रिआण्विक, 4 भाग लेगा तो 4 आणविक। ठीक है ना, जितने अणु उसके भाग लेंगे उतनी आणविक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, दूसरा कंप्लीट। अब तीसरे पे आ जाओ, त्रिअणु का अभिक्रियाएं। ये तो तुम अपने से ही लिख लोगे, बहुत होशियार हो तुम। 8 दिन में जो पढ़ते हैं। अरे वाह बच्चों, तुमसे इसी तरह की कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद भी है। ऐसे ही हमको लाला लच्छे बड़े बोलते हैं। अब नहीं बोल रहा। अच्छा, तो इसको हम मिटा दें, हाँ मिटा दिए। अब आपका क्या हो गया, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, थर्ड रिएक्शन। तुमको तो अंग्रेजी आती है ना, बताना तो। किन्हें आती है? कौन बोला? कौन गया? क्या हो गया बताओ भाई, चलो लिखो। ट्राई मोलिक्यूलर टीआर, हाँ तो सोचती बहुत है, बता दिया अगर कहीं कभी। ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई TRI मोलिक्यूलर MOLECULAR मोलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं, 3। ठीक है, अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं, 3 अणु लेते हैं, क्या कहलाएगा, त्रिआण्विक अभिक्रिया। इसी को क्या बोलेंगे, ट्राई, वाओ क्या बोलेंगे, रिएक्शन। जो हम पूछेंगे वो नहीं बताना। अब जैसे यहाँ पे लिखो 2FeCl3 प्लस SnCl2, फेरिक क्लोराइड प्लस टिन प्लस SnCl2, 2FeCl3 प्लस SnCl2, 2FeCl3 प्लस SnCl2। अब यहाँ पे 3 अणु हो गए, 2 इसके हो गए ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 1 है ये, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए। अब इसमें बनेगा क्या, कुछ देखो कुछ बन रहा है, तो ट्राई करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कॉपी में करो, आपका
करके तनिक हमको भी समझा दियो तुम। मैम ऐसे मत बोला। अरे कैसे बोला करें, कैसे बोला करें। अब हुआ 2FeSN अरे कुछ नहीं भाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। FeCl2Cl3 वेरी गुड। क्या होगा 2FeCl2 प्लस SnCl3 क्या हो जाएगा 2FeCl2 प्लस SN क्या हो जाएगा Cl3। अब देखो बैलेंसिंग देख लो ना, इसकी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आयरन कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, क्लोरीन 3 दूनी 6 और यहाँ 6 2 8, 2 दूनी 4 और 3 7। यहाँ पे गलत हो रही है, फिर कहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 3 लगाते हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो फिर ये आयरन ज़्यादा हो जाएगा ना। 2FeCl3 SnCl2, 2 दूनी 4 और 3 7, यहाँ पे 3 दूनी 6 7 और 8, 2 दूनी 4 4 8। अब सही हो गया, अब बैलेंस है। देखो अगर यहाँ पे करते हैं, अगर हमने यहाँ पे करी तो हमको यहाँ भी फिर बढ़ाना पड़ेगा ना, और यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो फिर ये सारी अभिक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। हम पढ़ क्या रहे हैं, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं, तो हमको दोनों को मिला के कितने अणु लेने हैं, 3 ही तो लेने हैं ना। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 1 है, दोनों मिला के कितने हो गए 3। अब यहाँ पे देखना 2FeCl2, अब यहाँ पे आयरन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितनी हो गई 2 दूनी 4, यहाँ पे SnCl4, तो आपका यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 4, 4 और 4 कितनी हो गई 8। यहाँ भी 3 कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि कितना बन रहा है, यहाँ पे किससे मतलब है अभिकारक से। ठीक है, अगर अभिकारक के 3 अणु भाग लेंगे तो त्रिआण्विक। उत्पाद नहीं कि उत्पाद कितना बन रहा है, यहाँ सिर्फ अभिकारक का है। अभिकारक अगर 1 अणु उसका भाग ले रहा है तो 1 आणविक, 2 अणु भाग ले रहा है तो 2 आणविक, 3 अणु भाग ले रहा है तो त्रिआण्विक। ये चीज क्लियर है। पछू पल्लो पढ़ो, पढ़ो। अब पूछेंगे तो नहीं बताओगे ना, बता दोगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है।